नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी और भगत सिंह दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग अलग थे। एक ओर जहां महात्मा गांधी अहिंसा की शक्ति पर जोर देते थे, वहीं दूसरी ओर भगत सिंह क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। लेकिन दोनों का मकसद सिर्फ एक था, देश की आज़ादी। बहुत ही छोटी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने ब्रिटिश सेना को ललकारा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर गहरा प्रभाव डाला। उनका मन इस अमानवीय कृत्य को देख देश को स्वतंत्र करवाने की सोचने लगा। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे। महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जिस वक्त चल रहा था, उस दरमियान चौरी चौरा स्थान जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था, जो अब वर्तमान में तहसील है, 1922 में वहाँ पर पुलिस थाने के सामने पूरे जोर शोर से प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर वहाँ बिक रहे अंग्रेजी शराब, कपड़े और अन्य चीज़ों का बहिष्कार कर रहे थे। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार के साथ उन्हें जलाया जा रहा था। इसी बीच अंग्रेज अफसर के आदेश पर चली गोली से 11 क्रांतिकारियों की मौत हो गई। 50 से अधिक क्रांतिकारी घायल हो गए। भीड़ आक्रोशित हो गई। उसने पुलिस वालों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस वाले जान बचाकर थाने की ओर भागे। थाने को चारों ओर से घेर कर भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। भीड़ के गुस्से का शिकार हुए किस पुलिस वालों को थाने में जिंदा जला दिया गया। महात्मा गांधी ने हिंसात्मक रूप लेने से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बीच में ही रोक दिया और 5 दिन के उपवास पर चले गए। इस जन आंदोलन में 19 लोगों को घटना के लिए दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी गई। चौरी चौरा जन आंदोलन में अंग्रेज अफसरों ने सैकड़ों क्रांतिकारियों को आरोपी बनाया। गोरखपुर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मिस्टर H.E. होल्मस ने 9 जनवरी 1923 को 418 पेज के निर्णय में 172 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई। साल 1922 में ये आंदोलन इतना तेज था कि अंग्रेजों पर दबाव पड़ता और हमें तभी आज़ादी मिल जाती, लेकिन गांधी जी का सोचना अलग था। यह हमला गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का हिस्सा था, जो आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भगत सिंह ने कहा, अब हमें तो लड़ना ही पड़ेगा। अगर गांधी जी यह असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेते तो आज़ादी शायद हमें जल्दी ही मिल जाती, क्योंकि उस आंदोलन में गांधी जी को देश के बहुत से लोगों का सहयोग मिल रहा था। लेकिन चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद भगत सिंह ने एक अपना अलग गर्म दल बना लिया। गर्म दल के नायक शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे कई क्रांतिकारी बने। सेंट्रल असेंबली पर हमला करने का इनका एकमात्र मकसद था कि उनकी राह अलग है, लेकिन उद्देश्य एक है। गर्म दल गांधी के शांतिवादी दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। इसके बजाय देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसक क्रांति का रास्ता अपनाया। 1924 में भगत सिंह केवल 17 वर्ष के थे। उनकी मां ने जोर देकर कहा कि शादी कर लें, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनकी दुल्हन अपने देश की आज़ादी होगी। भगत सिंह ने अपनी मां के प्रति गहरा प्यार होने के बावजूद उनकी बात नहीं मानी और एक रात पत्र लिखकर घर से भाग गए। भगत सिंह पंडित आजाद की टीम में शामिल हो गए और 1925 में काकोरी कांड की तैयारी करने लगे। भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश शासित प्रदेश भारत में हुए सेंट्रल असेंबली के अधिवेशन में बम फेंका था। उन्हें यह भ्रम था कि उनके द्वारा फेंके गए बम धमाके से सामूहिक हिंसा नहीं फैलेगी, बल्कि यह एक सामाजिक राजनीतिक संदेश देगा। भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु सुखदेव थापर ने ब्रिटिश शासन के विरोध में संगठित आंदोलन करने के लिए हिंसक विरोध का साथ नहीं दिया था। उन्होंने अपने आंदोलन को धर्मनिरपेक्ष, समानता, स्वतंत्रता और समाज में न्याय की मांग के साथ जोड़ा था। भगत सिंह के बम फेंकने के बाद उन्हें ब्रिटिश शासन ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ब्रिटिश शासित भारत में गुनहगार साबित कर दिया था। उन्हें लाहौर कारागार में बंद किया गया था और अंत में
23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। हकीकत में भगत सिंह को असेंबली सभा में बम फेंकने के लिए नहीं बल्कि सैंडर्स की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि महात्मा गांधी भगत सिंह को मृत्युदंड से बचा सकते थे। महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन से 3 क्रांतिकारियों की मौत की सजा कम करने की अपील की, लेकिन वायसराय ने याचिका खारिज कर दी। फांसी पर रोक लगाने की मांग को लेकर देश भर में लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किए गए। कई राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी ब्रिटिश अधिकारियों को पत्र लिखकर तीनों क्रांतिकारियों के जीवन को बख्शने के लिए कहा। गांधी जी ने अंतिम समय तक भगत सिंह और उनके सहयोगियों की जान बचाने के लिए अपनी सबसे अच्छी कोशिश की। उस समय लाखों भारतीयों को उम्मीद थी कि महात्मा गांधी 3 युवा नायकों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जीवन को बचाने में सक्षम होंगे। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दिए जाने के फैसले के बाद गांधी वायसराय को समझाने के लिए कई मौकों पर उनसे मिले। 18 फरवरी को भगत सिंह का मुद्दा उठाते हुए गांधी जी ने वायसराय से कहा, यदि आप वर्तमान माहौल को अनुकूल बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह की फांसी को स्थगित कर देना चाहिए। इस पर वायसराय ने जवाब दिया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस तरह से मेरे सामने ये बात रखी। सजा कम करना एक मुश्किल काम है, लेकिन निलंब निश्चित रूप से विचार करने योग्य है। दूसरा प्रयास 19 मार्च 1931 को किया गया। 20 मार्च को गांधी जी ने उन्हीं कारणों से गृह सचिव हॉवर्ड रिवर्सन से मुलाकात की, जबकि गांधी जी भगत सिंह और उनके साथियों की सजा को कम करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों पर दबाव डालते रहे। उन्होंने क्रांतिकारियों को सार्वजनिक रूप से हिंसा छोड़ने के लिए मनाने के लिए अरुणा आसिफ अली को भी नियुक्त किया। यह अनुरोध यदि स्वीकार कर लिया जाता तो गांधी जी को अपनी बातचीत के दौरान ऊपरी हाथ मिल जाता, लेकिन इसे भगत सिंह ने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी 21 मार्च को फिर से इरविन से मिले और फिर 22 मार्च को उन्हें सजा कम करने के लिए मना लिया। 23 मार्च को, जिस दिन भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी गई थी, तय तारीख से एक दिन पहले गांधी ने वायसराय को एक भावात्मक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा था, फांसी की स्थिति में शांति निसंदेह खतरे में है। इन जिंदगियों को बचाना सार्थक है अगर इसमें कई अन्य मासूमों की जान बचाई जा सकती है। जो कि आप मेरे प्रभाव को महत्व देते हैं, जैसे कि यह शांति के पक्ष में है, कृपया मेरी स्थिति को अनावश्यक रूप से कठिन न बनाएं। यह भविष्य के काम के लिए लगभग बहुत कठिन है। निष्पादन एक अपरिवर्तनीय कार्य है। यदि आपको लगता है कि निर्णय की त्रुटि की थोड़ी सी संभावना है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस अधिनियम की आगे की समीक्षा के लिए इसे निलंबित कर दें। 17 फरवरी 1931 में वायसराय, इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। उसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में अहिंसक तरीकों से संघर्ष करने के दौरान पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने की बात तय हुई, मगर राजकीय हत्या के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफी नहीं मिल पाई। भगत सिंह के अलावा तमाम दूसरे कैदियों को ऐसे मामलों से माफी नहीं मिल सकी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। इस संबंध में फ्री प्रेस ने नोट दिया, हमें विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि हालांकि लॉर्ड इरविन खुद भगत सिंह आदि को फांसी देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पंजाब सरकार के लगभग सभी अंग्रेज अधिकारियों ने लॉर्ड इरविन को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने मौत की सजा कम कर दी तो वे सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। 3 युवा क्रांतिकारियों की जान बचाने के लिए महात्मा गांधी जी जो कर रहे थे किया। उन्होंने अपने प्रयासों को अपने सीमा तक समाप्त कर दिया। बार बार ये कहना कि गांधी जी उन्हें बचाना नहीं चाहते थे गलत है, क्योंकि गांधी जी के पास क्रूर ब्रिटिश प्रशासन पर पूर्ण शक्ति नहीं थी। दूसरों की तरह वह भी उपनिवेशिक शासन का विषय था। सबसे अजीब बात यह है कि भगत सिंह की फांसी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरकारी गवाह बने कई क्रांतिकारी साथियों की थी। इनमें से एक जय गोपाल की गलती के कारण स्कॉट के बदले सैंडर्स की मौत हुई थी। इतने सालों में भगत सिंह की फांसी को लेकर गांधी जी की निंदा की जाती है, लेकिन भगत सिंह की गवाही देने वाले क्रांतिकारी साथियों की निंदा कभी नहीं की जाती, क्योंकि इससे राजनीतिक फायदा नहीं होता। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।